नमस्कार मित्रों, मैं फूलचंद झजड़िया अपने YouTube चैनल कानूनी नज़रिया पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज कानूनी विषय पर चर्चा के क्रम में हम ये देखेंगे कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत जो भरण पोषण के आदेश सामान्यतः पत्नियां अपने पति के विरुद्ध एप्लीकेशन दे करके प्राप्त करती हैं और पति उसके बाद वो उस आदेश की पालना में भरण पोषण की राशि पत्नी को या बच्चों को नहीं देता है, तो उसमें दंड का क्या प्रावधान है, वसूली का क्या प्रावधान है, कितना दंड हो सकता है, कितने दिन में उसकी वसूली के लिए एप्लीकेशन देनी चाहिए, इन बातों पर चर्चा करेंगे। और ये सारी बातों पर चर्चा जो है वो हम करेंगे ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट के एक जजमेंट की मदद से। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि धारा 125 की उपधारा 3 इसमें क्या व्यवस्था दी है। पर्याप्त कारण के बिना आदेश का पालन करने में असफल यदि रहता है तो उसकी चल या अचल या दोनों संपत्तियां नीलाम कर राशि वसूली की जा सकती है और इसका वारंट जारी किया जा सकता है। एक तो ये व्यवस्था हो गई कि जुर्माने की भांति जैसे जुर्माना वसूलते हैं वैसे इस राशि को संपत्ति को नीलाम करके बेच करके वसूली जा सकती है। दूसरा इसमें है कि प्रत्येक माह की अदायगी में चूक के लिए 1 माह तक की अवधि का कारावास का दंडादेश दिया जा सकता है। तो 1 माह की चूक कर दी तो 1 महीने की जेल दी जा सकती है। और वसूली वारंट तभी जारी किया जाएगा जब राशि देय होने के बाद 1 वर्ष के भीतर न्यायालय में आवेदन कर दिया गया हो। जिस दिन राशि डी हुई, जिस दिन देय हुई कि आज दी जानी है, उस दिन से 1 वर्ष के भीतर एप्लीकेशन आनी चाहिए, तभी वो वारंट जारी होगा। और ये जो दंडादेश जो होता है एक महीने तक का, 1 महीने की चूक पर 1 महीने का कारावास, ये उस राशि के बदले में नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं तो 1 महीने का कारावास भुगत के आ गया, अब मेरे को राशि नहीं देनी। नहीं, ऐसा नहीं है। ये दंडादेश राशि के बदले में नहीं है, ये राशि अदायगी के लिए बाध्य करने के लिए पनिशमेंट है। तो इसको आप समझ गए होंगे। अब मामला ये था केरला स्टेट का कि एक पत्नी और 2 बच्चों ने फैमिली कोर्ट में भरण पोषण का प्रार्थना पत्र पेश किया और फैमिली कोर्ट ने दिनांक 19/10/2022 को आदेश दिया और उस आदेश में ये कहा कि ये प्रार्थना पत्र पेश करने की तारीख 12/3/2021 है। उस पेश करने की तारीख से हम इसमें भरण पोषण का आदेश देते हैं। तो भरण पोषण का आदेश दिया और उसके बाद भी पति ने 1 रुपया भी अदा नहीं किया। तो दिनांक 12/3/2021 से 12 जनवरी 2023 तक की अवधि की राशि की वसूली के लिए, उस आदेश की पालना के लिए पत्नी ने दिनांक 12 जनवरी 2023 को प्रार्थना पत्र पेश किया। इस प्रार्थना पत्र को पेश करने पर पति दिनांक 19/6/2023 को फैमिली कोर्ट के समक्ष उपस्थित हुआ, 10,000 रुपये उसने जमा कराए और उसके बाद हाथ खड़े कर दिए। कहा कि उसके पास कोई राशि नहीं है और न कोई राशि चुकाने का कोई साधन है, इसलिए और कोई राशि वो देने में असमर्थ है, नहीं दे सकता। तो फैमिली कोर्ट ने क्या किया, फिर फैमिली कोर्ट ने उसको 10 माह के लिए जेल भेज दिया। जब 10 माह के लिए जेल भेज दिया तो इस पति ने ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट के समक्ष चुनौती दी इस आदेश को और रिवीजन पेश की। और क्या रिवीजन पेश की, इसने 2 मुद्दे उठाए। एक तो ये उठाया कि 12 महीने के भीतर एप्लीकेशन आनी चाहिए, मतलब 12 महीने से अधिक की राशि वसूल नहीं की जा सकती है, और ये तो 28 महीने की मांग रहे हैं। तो ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट ने क्या कहा कि देखिए, ये पीछे से फैमिली कोर्ट ने आदेश दिया एप्लीकेशन पेश करने की तारीख से 12/3/2021 से, लेकिन आदेश कब हुआ, आदेश हुआ 19 अक्टूबर 2022 को। तो 19 अक्टूबर 2022 से पहले तो ये राशि देय हुई नहीं। जिस दिन आदेश हुआ उस दिन से देय हुई और 19/10/2022 से 1 साल के भीतर ही 12 जनवरी 2023 को पेश कर दी। तो ये टाइम के बाहर कैसे है, टाइम बार्ड एप्लीकेशन नहीं है, ये मियाद के भीतर ही है, इसलिए ये बात पति की चलने वाली नहीं है। दूसरा आपत्ति क्या की, दूसरी आपत्ति पति ने ये की कि 1 माह के लिए दंड दे सकते हैं, इन्होंने तो 10 माह के लिए भेज दिया। तो ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट ने कहा कि देखिए, ये जो 1 माह का जो दंड है वो 1 माह की चूक के लिए है, प्रत्येक माह की चूक के लिए 1 माह का कारावास दिया जा सकता है।
तो अब ये तो आपने तो लंबे समय तक दिया ही नहीं पैसा, तो इसलिए आपको 10 महीने का कारावास दिया है। अब ये करना कि भाई हर महीने की एप्लीकेशन दो और हर महीने जेल भेजो, फिर एक एप्लीकेशन 30 दिन बाद में, फिर एक एप्लीकेशन 30 दिन बाद में, ऐसे एक एक एप्लीकेशन 30-30 दिन की, एक एक महीने की पेश करना, ये तो न्याय का मजाक होगा। ऐसा ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट ने कहा कि ये तो मजाक की स्थिति हो जाएगी। ऐसा नहीं है, यदि एक साथ भी दे दिया है एप्लीकेशन, जैसे 6 महीने की दे दी या 8 महीने की दे दी, तो प्रत्येक माह की चूक के लिए 1 महीने का कारावास है। इसलिए 10 महीने का कारावास जो फैमिली कोर्ट ने दिया है वो बिल्कुल ठीक दिया है, इसमें कोई अनियमितता नहीं है, कोई अवैधता नहीं है, ये बिल्कुल सही है। और ये पाते हुए ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट ने पति की इस याचिका को खारिज कर दिया और फैमिली कोर्ट के आदेश को बिल्कुल सही माना, जिसमें उन्होंने 10 माह के लिए उसे जेल भेजा। तो ये कौन सा मामला था? ये था केरला हाई कोर्ट का RPFC नंबर 462/2023 और इसका निर्णय हुआ 15 नवंबर 2023 को। और इसमें ये कहा कि प्रत्येक माह की चूक के लिए 1 माह का कारावास का दंड है, टोटल डिफ़ॉल्ट के लिए 1 माह का नहीं है। ये नहीं है कि 1 साल तक करो तो भी 1 माह का, 6 महीने करो तो भी 1 माह का, और 3 महीने करो तो भी 1 माह का, ऐसा नहीं है। हर महीने की चूक के लिए 1 माह का दंड है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।